सेकंड, मैंने आज तक ये बात नहीं कही है पर मैं अब कह रही हूँ, अंशु के पापा जो मम्मी के भैया हैं छोटे वाले, मेरी सासू माँ के अंशु के पापा, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने तो बाद में गलती की, उनके काफी टाइम बाद अंशु के पापा ने मेरे पति को मरे हुए 3 दिन हुए होंगे, 3-4 दिन, और वो अंशु से बोलते हैं कि राजवीर के जो भी मतलब ग्रो अप पे हमारे म्यूचुअल फंड सारी चीजें और मेरी जो भी डिटेल है चैनल्स की जो अकाउंट सारी चीजें अंशु तो मुझे ला के दे, मैं देखूंगा, मैं करूंगा। और तेरी उसका सपना का क्या है, वो तो अभी क्या उम्र है उसकी, वो तो भाग भूग जाएगी, शादी कर लेगी, दूसरी चले जाएगी, ये चीजें मैं देखूंगा, मुझे थे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने मेरे कैरेक्टर को हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल करण कंचन ब्लॉग पे। तो आप लोग बने रहना। यहाँ पे हम कोई टिप्स की वीडियो नहीं लाए हैं और ना तो ब्लॉग का चैनल लेकर आए हैं। यहाँ पे हमें चिंता हो रही है केवल सपना चौधरी की। तो सबसे पहले मम्मी ने भी मेरे को, मेरी सासू माँ ने समझाया कि ऐसे कभी रिश्ते नहीं चलते और अभी हमको सबकी जरूरत है, क्योंकि हमारे पास मेरे बेटे नहीं है और हम बहुत ही कम लोग हैं, तो हमको सबकी जरूरत है। तो तू सबसे बात कर, है ना। मम्मी की जो बहन है, मैं उनसे भी बात करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने भी हमारे घर में कम विरोध नहीं फैलाए। ठीक है, मैं सारी चीजें खोल दूंगी जो आज है, क्योंकि मैं घुट घुट के बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जो मैं परेशान हूँ। जानते हो, सपना चौधरी से और अंशु को अलग कर दिया गया। आखिर होता क्या है, जो सपना चौधरी थी तो अंशु को अपने बच्ची जैसा मानती थी, मतलब अपने बच्चों से ज़्यादा भी उसको मानती थी और उसकी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ों में वो सपोर्ट भी करती थी। लेकिन उनके पापा जो थे तो क्या किया, सपना को अंशु से अलग कर दिया और अपनी बेटी को लेकर चले गए। किसी के बेटी पे या बेटे पे दूसरे का अधिकार नहीं होता है, वो उसके मन। तब मैंने उनके कहने से अपनी मम्मी को फोन लगाया, जब बात करी, ठीक है, मैंने वो भी तो बुलाया ना, और फिर वो भी बुलाया, मैंने सब खत्म किया कि लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं रखी थी, पर अब मैं रखूंगी सारी बातें कि सबको पता चले। समझ में ही नहीं आ रहा। फिर उसके बाद किया कि लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं रखी थी, पर अब मैं रखूंगी सारी बातें कि सबको पता चले। मैंने आज तक ये बात नहीं कही है। मम्मी पापा हैं लेकर चले गए, ये नहीं एक बार सोचा कि सपना के 2 पति गए, सपना अंशु के साथ में रहती है तो खुश रहती, ये भी नहीं सोचा। तो दूसरे की अमानत, दूसरे को तुम चाहे जितना, दूसरे के बच्चे को चाहे जितना मानो और समझो, चाहे लाड प्यार करो, चाहे जो भी करो, अपने बच्चे से भी ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। लेकिन अपना बच्चा अपना होता है, दूसरे का बच्चा दूसरा ही होता है। तो यहाँ पे अंशु के पापा ने सपना को अंशु से अलग कर लिया और अपनी बच्ची को लेकर अपने गांव को चले गए और सोचा कि सपना को हम अंशु से अलग कर देंगे तो सपना ये टूट जाएगी और सपना आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि चलो लेकर चले गए थे, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अंशु से बातचीत, जो अंशु बातचीत भी करती है तो भी पाबंदी उनके पापा ने लगा दी है। और यहाँ पे जैसे कि अंशु के साथ, सपना के साथ में हादसे हुए, तुरंत ही हादसे होते रहे। तब क्या कहा अंशु के पापा ने, कहा कि वो तो उसके पति है नहीं तो वो तो चली जाएगी और अंशु तुम उसके जो भी चैनल वगैरह हैं और पैसे वगैरह वो सारे उठा के हमको दे दो। ये नहीं सोचा कि इसके 2 बच्चियाँ ये जाएगी तो कहाँ जाएगी। सपोर्ट किया होता उसका और उसके बारे में आप बोलते, और उसको ये हुआ कि 1-2 दिन बीते, राजवीर के गए और अंशु ने ऐसा, वो अंशु के पापा ने ऐसा उसके साथ में किया। तो सपना ने उसके बारे में अपने ससुर से भी बात की कि देखो ये हमारे बारे में ये ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो ये हुआ, कोई किसी का नहीं होता है। और अंशु के इतने सारे दुख सपना ने पा चुकी, उसके बाद में ससुर ने सपना को अलग कर दिया, मतलब उसको घर से ही निकाल दिया। अलग कर देते तो चलो किसी तरह से घर में तो रहती, लेकिन उसको घर से भी निकाल दिया। ये सारी चीज़ें सपना पे आई हैं। सपना रो भी रही है, सपना हौसला भी रखे है और
अपनी औलाद अपनी ही होती, दूसरे को चाहे जितना मान सम्मान अपने बच्चे से भी ज़्यादा मानो, लेकिन अपना बच्चा अपना होता है, दूसरे का दूसरा ही रहता है। यहाँ पे जब सपना पे हर तरह की मुसीबत आ गई, तब अंशु के जो पापा थे तो अपनी बेटी को लेकर चले गए। तो यहाँ पे बात बहुत ही देखो कैसी है कि जब सपना पे मुसीबत हुई, जब तक सपना के घर में भरा चुरा रहा, हर चीज़ें रहीं, तब तक अंशु उसके घर में रही। उसके बाद में जब सपना की सारी चीज़ें मतलब उसके पति चले गए, तो अंशु के पापा ने अंशु को भी अपने घर ले गए। तो ये होता है। आजकल का ज़माना जानते हो कौन है? ये दुनियादारी जो है, इस कलयुग का ज़माना है। यहाँ पे सत्य, जो लोग सत्य बोलेंगे उसका लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, और जो यहाँ पे गलत बोलेगा उसके पीछे लोग लग जाएंगे। तो जानते हो क्यों यहाँ पे असत्य की जीत होती है, सत्य की जीत नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हैं। हम सत्य चाहे जितना बोलें, लेकिन हमारा जो सत्य है वो असत्य में बदल जाएगा, और जो लोग झूठ बोलते हैं उनका सत्य में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है ये सब सारी चीज़ें? क्योंकि ये कलयुग का ज़माना है। यहाँ पे लोग सत्य पे भरोसा नहीं करते, यहाँ पे असत्य पे भरोसा करते हैं। तो ये हमने बात सही कही होगी तो आप लोग कमेंट में बताना, और आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुँचेगी। और फ्रेंड, यहाँ पे सपना हर चीज़ों से लड़ रही है, लेकिन उसके जो सास ससुर हैं ना, तो उन्होंने क्या कहा कि उसके बारे में लांछन भी लगा दिया। बताओ, उसके पति भी गए और हर चीज़ें उसके साथ में हो रही हैं, लेकिन लोगों को सपना पे हर तरह के लांछन भी लग रहे हैं। तो सपना के बारे में लोग बहुत ही बातें बनाते हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में मत बताइए, और उसका जाइए और चैनल खोलिए, देखिए वो कितनी परेशान है, कितनी दुखी है। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो कि वो एक लेडीज़ पे लगे हुए हो बदनाम करने पे? कितना वो परेशान, कितना सहेगी? है आप लोगों के पास जवाब? नहीं ना। तो उसके बारे में गलत फलत ना कहिए। उसके बारे में कहते हो तो क्या हम जैसी लेडीज़ें उनको नहीं लगती? उनको भी लगती है, क्योंकि जिसके पास पति नहीं होता तो सारे दुख वही समझ पाते हैं, सब लोग नहीं समझ पाते हैं। सब तो मजाक समझते हैं। पति गया, खुश रहने लगो। पति गया है, कोई मजाक चीज़ नहीं है।